अब मैं 15वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अपूर्व चीज है। मोक्ष के लिए लोग मृत्यु के समय इसको सुनते हैं, मरने के बाद भी इसको सुनाया जाता है। कितना अपूर्व चीज है, जिसको जिंदा में सुन ले आदमी तो कहाँ से कहाँ पहुंचेगा, यह ज्ञान ही नहीं किसी को है। लोग सुनाते हैं मरने के बाद आत्मा को, अरे अभी सुनो क्या मिलेगा, भगवान मालूम, भगवान को ही मालूम है कितना तुमको मिलेगा पता नहीं। अभी सुनो समझो इस ज्ञान को, अपूर्व ज्ञान है गीता का ज्ञान, अन्यत्र कहीं संभव नहीं है। भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए, उनको समर्पित करते हुए ये 15वें अध्याय, पंचदश अध्याय जो है श्रीमद् भगवद गीता का, उसमें हम प्रवेश करते हैं। आइए चलिए भगवान श्री का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अथ श्रीमद् भगवद गीता पंचदशोऽध्याय श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच वदमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्रातरभ्यं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदर्षवेदवित् अधश्चोदं प्रसिद्धास्तस्य शाखा पुनः प्रविद्धा विषयं प्रवालाः अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ते न रूपमस्येह तपोलभस्ते नान्तो न चालीर्ण सम्प्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्तेन दृढेन चित्वा ततः पदं ततः परमार्गितव्यं यस्मिन् गता निर्व्यर्थं भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिं प्रसिद्धां पुराणे निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्ति मूढा पदममयं तत् न तद्भास्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांसो जीवलोके जीवभूते सनातनः मनःखष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः वेत्तैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्यायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनस्येनं पश्यन्त्यात्मन् व्यवस्थितं यतन्तोऽप्यग्रात्मानो नैनं पश्यन्त्यसेत च यदादित्यागतं तेजो जगदभाषतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं कामावेश्य च भूतानि भावयाम्यहमोषः पुष्पाभिः चौपदिः सर्वशुभोद्वासात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा पाणिनां देहमाश्रितः प्राणसमायुक्तः भजाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निवेशो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् गायौ पुरुषो लोके सर्वश्चाक्षरैव च सर्वाणि भूतानि भूतस्थो
यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे य प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य मानतः। इति श्रीमद्भगवद्गीता षोडशसु विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगिनां पंचदशोऽध्यायः। आइए अब चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया संजनगण अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे, उम्मीद है। आइए भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। अथ श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ओदमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्रागलभ्यं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। आदिपुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद की तात्पर्य को जानने वाला है। अधस्योधम प्रस्तास्तस्य शाखा गुणवृद्धा विषय प्रवादाः अधस्य मूलान्यनुसंधतानि कर्मानुबन्धीनि मनोस्य लोके। उस संसार वृक्ष को तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मा के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जबे भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न समप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं स्व्यूढमूलम् असंगशस्त्रेन्द्रियेण छेत्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर ततः पदम ततः परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रवृत्ति यदा प्रवृत्ति प्रविष्टा पुराणी। उसके पश्चात उस पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिससे उसमें गए हुए पुरुष को फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़े। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उस आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निवध्यासन करना चाहिए। निर्माण मोहायत संगदोषा आध्यात्मित्याविनिवृत्त कामा द्वन्द्वैः मुक्ता सुख दुःख संगै गच्छन्त्यमूढा परमभ्यं तत्। जिसका मान और मुंह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भास्यति सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जिस परमात्मा को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है।
ममैवांसो जीवलोके जीवूत सनातनः मनः कैशाणीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कविशति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। श्रेयं यदमाप्नोति यच्चाप्युत्क्रान्तेश्वरः गृहीत्वैतानि संजाति वायुविगन्धानि वास्यात्। वायु के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा जीव जो है श्रोत, चक्षु, त्वचा तथा रसना, घ्राण, मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामं तं विस्तृतं वापि भञ्जानं वागुणान्वितं विमूढानां पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषाः। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोग से भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जान सकते हैं। यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं वै यदन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इन आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते हैं। यदादित्यागतं तेजो जगद्भाषितेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्यमानकं वै। सूरज में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है, जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। गवाविश्य जो भूतानि धाव्यम्यमूषा पुष्णामि चौहदी सर्वा सोमभूत्वाशात्मक है। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और विश्व अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त भजाम्यन्नं चतुर्विधं वै। मैं सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निवेष्टो मत्तः सर्वज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृद्धिर्विदेव चाहं वै। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझ में ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। सब वेदों के द्वारा मैं ही जानने की योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वाविमोपविशौ लोके क्षराश्चाक्षरैः च सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा गया है। उत्तमः पुरुषस्तोऽन्यः परमात्मेतु दाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य भृत्यवेश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके शब्द का धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादविचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च पदतः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मावेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वद्विभजति मां सर्वभावेन भावतः।
जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुहेतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानन्यात् कृतस्य भावितः। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता शोभनखसु विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। इस प्रकार यह पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में यहाँ पर समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण समर्पयामि।